एसएससी एमटीएस के बारे में थोड़ा सा कुछ और गाइडेंस करेंगे हम जीएस और जीके के लिए। मेन वही है, फटाफट वहीं से बनेगा। ये जो इसमें 4 सब्जेक्ट था, एक मैथ, दूसरा रीजनिंग, फिर ये जीएस का आता है और एक जीके होता है ना, और फिर इंग्लिश इसमें है। तो इसका जो इसमें 20 क्वेश्चन मैथ होगा और 20 क्वेश्चन रीजनिंग होगा, और इसमें 25 क्वेश्चन जीएस जीके, 25 इंग्लिश। जो फर्स्ट यूनिट का पेपर, ये पहली यूनिट होगा, यूनिट फर्स्ट 45 मिनट का एग्जाम। ये दूसरी यूनिट जो होगी ये भी 45 मिनट का ही होगा। तो पहला एग्जाम जैसे ही आप क्लियर करते हैं, दूसरा एग्जाम स्टार्ट होगा आपके वो एक ही बार बैठना है डेस्कटॉप पे और उसी कंप्यूटर पे आपका दोनों पेपर होगा। तो इसमें जो होगा वो नो नेगेटिव मार्किंग है, और इसमें जो माइनस मार्किंग है वो 1/3 है। तो आपको बहुत यूनिक चीज ये जो है, इसमें बस क्वालिफाई है। इसमें मतलब आपको बस खाली सिर्फ क्या करना है, क्वालिफाई करना है। बट इसमें जो बनेगी मेरिट यहाँ से बनेगी, मेरिट यहाँ से आपको बनाना है। ये सबसे मेन पार्ट जो सेकेंड है, ये जीएस और इंग्लिश। तो ओबीसी मैक्सिमम इसमें जो कट ऑफ करना है कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन सबको करते हैं। तो ये तो सभी लोग कर सकते हैं, 12-15 क्वेश्चन लगभग सभी लोग टच कर देंगे। 40 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो लेकिन यहाँ पे जो कट ऑफ है बस 15 क्वेश्चन मैक्सिमम पास होना आने वाला है। मेन मेरिट बनेगी आपकी इस पे जीएस और इंग्लिश पे। जो जीएस है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब ये 75 नंबर, ये भी 75, टोटल 150 मार्क्स होंगे। 150 में आपका कम से कम 100 प्लस रहना चाहिए, चाहे कोई भी कैटेगरी हो। 100 प्लस अगर आप है तो सेफ है ना, सेफ नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अगर आप हाईएस्ट जाएगी तो 120 तक जा सकती है, 120 भी जाएगी। कुछ लोग तो ऐसे ही होंगे 120 130 तक जा सकती है। तो सबसे बड़ी जो स्ट्रेटजी बनाना है हमको, वो बनाना है जीएस और इंग्लिश में। किसमें? इंग्लिश में। तो इसमें जो फॉर्म भरे होंगे वो 2 कैटेगरी के बच्चे मिलेंगे। एक तो बहुत बिगिनर होंगे जो मतलब अभी फॉर्म भरे हैं और पहली बार भरे हैं, पहली बार एग्जाम देने जाएंगे। कुछ लोग होंगे जो एक्सपीरियंस उनके पास हो चुका होगा, जैसे हम कह रहे हैं ये एक्सपीरियंस इनके पास है। और यहाँ पे ये जो बच्चे हैं वो बिगिनर है ना, इनको उस चीज की जानकारी नहीं है कि ये एग्जाम में हुआ क्या कि नहीं हुआ। लेकिन जो एक्सपीरियंस वाला बच्चा है वो तो ऑलरेडी कई एग्जाम दिया होगा, लेकिन जो बिगिनर होगा वो कभी भी एग्जाम नहीं दिया, पहली बार एग्जाम देने जाएगा। तो उसको पता होना चाहिए क्या चीज आएगा क्या चीज नहीं आएगा। तो दोनों में डिफरेंट देखा जाए तो इन दोनों को लगभग 7 से 8 घंटे पढ़ने चाहिए इस टाइम, क्योंकि आपके पास कम समय है ना, 7 घंटे 8 घंटे मैक्सिमम 7 घंटे आपके पास बहुत है ऑलरेडी। तो आप 7 घंटे अगर पढ़ते हैं डेली, फिर भी आपका बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। 7 घंटे पढ़ने हैं तो वो भी किस सब्जेक्ट पे ज्यादा कमांड बनाना है, किस पे कम बनाना है, ये चीज जानना जरूरी होता है। तो स्ट्रेटेजी हम उसी पे बताएंगे आपको। जो एक्सपीरियंस्ड वाला बच्चा है वो किसी भी चीज को लेके चलता है ना, तो जीएस में सबसे बड़ी बात कि आपको करंट पहले याद पढ़ना है। डेली का करंट आप पढ़ते रहिए 6 मंथ का, ये चीज डेली होना चाहिए आपको। एक 1 वीक्स में टोटल 7 दिन होते हैं ना, 7 डेज होते हैं। 7 डेज में आपको मंडे से लेके सैटरडे तक ना, सैटरडे ये मंडे से सैटरडे का हम क्यों लिखे, एक दिन बचा है जो संडे बचा है ना आपका, लेकिन वो चीज आपको हम बताते हैं। ये जो मंडे से संडे तक, सैटरडे तक जो चीज आप पढ़ लेते हैं ना, मतलब सोमवार से लेके शनिवार तक, आप अगर जो चीज पढ़े हैं उसको आप संडे को, ये संडे को आप रिवाइज करिए। अर्थात रविवार जो दिन है उस दिन आप इसको पूरा बैठ जाइए और जो नोट्स बनाए प्रॉपर तरीके से उसको पढ़िए ढंग से। 7 घंटे मैक्सिमम आपको पूरा नोट्स पढ़ लेना है, और कम से कम एक प्रीवियस ईयर की बुक्स ना। तो सबसे जो प्रीवियस ईयर की, इसमें 2 चीज लगानी है आपको। एक प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है, ये प्रीवियस ईयर का एक बुक आती है ना, वो बुक या तो आप किरण प्रकाशन की लीजिए, किरण प्रकाशन की,
वो सबसे बेस्ट बुक या तो घटना चक्र ले लीजिए, घटना चक्र से बेटर आपका किरण पड़ेगा, क्योंकि किरण जो प्रीवियस ईयर का वो सॉल्व क्वेश्चन सहित होता है, चैप्टर वाइज होता है ना, वो चीज आपके लिए बेटर होगा। इसके बाद आप एक प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर लीजिए और इस पे एनालिसिस करिए। ये घंटे में ये दोनों चीज आपको करना है। ये घंटे में आपको एक चैप्टर वाइज कोई एक चैप्टर पढ़ना है और फिर उसी चैप्टर का क्वेश्चन उसके पीछे दिया रहता है, कम से कम 25 या 30 क्वेश्चन रहता है ना, तो उस 30 क्वेश्चन को आपको पढ़ के ट्रिक करना होगा कि हम क्या क्वेश्चन कर ले रहे हैं। ये चीज आपको डेली बाय डेली रूटीन बना के आपको पढ़ना होगा, तभी आप सक्सेस होंगे। आपके पास सिर्फ 2 मंथ है ना, 2 मंथ फरवरी और मार्च, ये फरवरी और मार्च, ये 2 ही महीना बचा है। इसी 2 मंथ में आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। अब जो नया बच्चा होगा बिगिनर, वो तो पहले सिलेबस कंप्लीट करेगा ना, तो इससे वो तो पहले ही बाहर है। बच गया जो एक्सपीरियंस वाले बच्चा है, उनको एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि एक बार वो चीज़ पढ़े हैं, दोबारा उनको उस रेस पे दौड़ना होगा। वो अगर उस पर दौड़ लेंगे तो उनको सफलता ये जुलाई तक आपको ज्वाइनिंग दे देगा, जुलाई अगस्त लास्ट तक जाते जाते आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो आपको कुछ ऐसा करना है कि इसमें आपको सिलेक्शन लेना ही लेना होगा। तो सबसे स्ट्रेटेजी बात, जो आपको प्रीवियस ईयर की एक बुक ले लीजिए, उसको चैप्टर वाइज लीजिएगा। जाने के बाद किसी भी स्टोर पे जाएंगे बुक पे, तो वहाँ बोलेगा कि हमको प्रीवियस ईयर का बुक चैप्टर वाइज चाहिए। दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस पेपर लीजिएगा, उसमें आपको टेढ़ का लेंगे तो 30 पेपर मिलता है उसमें, और अदर लोगों का लेंगे तो उसमें आपको 15 से ज़्यादा 15-16 प्रैक्टिस सेट लोग बनाते हैं, तो किरण वाला लेंगे तो बेटर पड़ेगा आपके लिए, लेकिन क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, मैक्सिमम 30 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर करना है। और फिर बात रह गई कि इंग्लिश भी तो पढ़ना जरूरी है। इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश का जो ये इंग्लिश है ना, इंग्लिश में वोकैब क्या होता है, ये वोकैब है, वोकैबुलरी जिसे कहते हैं, अर्थात वर्ड मीनिंग। ज्यादा से ज्यादा वर्ड मीनिंग आपको 1 घंटे डेली उसको लर्न करना है, मतलब याद करना है। वोकैबुलरी आप तैयार करेंगे तो आप डेली 1 घंटा, मैक्सिमम 1 घंटे, आप चाहे दिन में चाहे जब आप रूटीन बना लीजिए, हमको इतने घंटे पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, चाहे जिस भी टाइम पढ़िए, जिस टाइम आपका माइंड सेट होता है उसी टाइम पढ़िए, ना कि किसी चीज में प्रेशर आके कि नहीं हमको सुबह में ये चीज पढ़ना है तो सुबह में पढ़िए। जब मन कर दिया जिस सब्जेक्ट के लिए वो सब्जेक्ट तब पढ़िए, बट जितने घंटे पढ़ने हैं वो मायने कि हमको इतना घंटा पढ़ना है तो इतना ही घंटे पढ़िए, ना कि 1 घंटे के बदला आप 4 घंटे जीएस से लेके पढ़ रही है तो मैथ दिन मत पढ़िए, बोलिए हम अगले दिन कवर कर लेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि आप प्रॉपर तरीके से 2 महीने तक ढंग से लगे रहिए, उसी रास्ते पे चलते रहिए और सफलता आपको जरूर मिल जाएगी। देखिए ये 4 चीज आ गया कि हम मतलब जीएस पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, 2 ही चीज पे कमांड बनाना है, वो भी हमको प्रीवियस ईयर्स की एक लेसन या चैप्टर वाइज आपको एक बुक लेनी है किरण प्रकाश में ना। दूसरी चीज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको जो प्रैक्टिस सेट जिसे बोलते हैं वो चीज लीजिए, किरण का ही लीजिएगा, क्योंकि उसमें 30 प्रैक्टिस सेट दिया रहेगा। तो 30 दिन में आप कम से कम ये चीज सोचिए कि अगर जिस दिन आप 30 प्रैक्टिस सेट कर लेंगे ना, उस दिन आप अपने आप को बिलीव करेंगे कि हाँ हम कंपटीशन में बैठेंगे तो निकाल लेंगे। ये चीज आपके माइंड में आ जाना चाहिए। अब हम ये चीज स्ट्रेटेजी बताते हैं 7 घंटा आपको पढ़ना कैसे है, वो चीज देखिएगा। ये हम मैक्सिमम बोले कितना पढ़ने के लिए आपको 7 घंटा, लेकिन 7 घंटे कैसे आप कवर करेंगे वो चीज, ये 7 घंटे की हम स्ट्रेटेजी यहाँ पे बनाते हैं। देखिए ये ग्राफ हमने बनाया आपके सामने, इसमें हमने 4 चीज बना दिया, 4 एरो बनाया। पहला जो एरो हमने बनाया इसमें आपको मैक्सिमम पढ़ने कितने घंटे, 2 घंटे, कितना घंटा 2 घंटा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको 2 घंटा और ये 1 घंटा पढ़ना है, ये 2 घंटा, आपका कितना हो गया 2 घंटा, यहाँ पे 4 4 2 6 1 7, टोटल 7 घंटा हो गया। ये जो 1 घंटा दिख रहा है ना, ये यहाँ पे आपको इसमें मैथ और रीजनिंग ये दोनों चीज इसमें लेके चलना है, मैथ और रीजनिंग। लेकिन जो लास्ट का 2 घंटा बच रहा है वो उसमें आपको लेके चलना है जो प्रीवियस ईयर के पेपर या प्रैक्टिस सेट,
प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस से या बुक एनालिसिस करिए। जो 7 डेज में आप लोग क्या करते हैं, जिससे हम रिवाइज करते हैं ना, रिवाइज करिए और रिवाइज, और उसके बाद जो चीज नोट्स तैयार किए हैं आप उसको प्रॉपर तैयारी से, प्रॉपर तरीके से उसको क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए। और जो डेली नेक्स्ट डे हमको फिर क्या पढ़ना है वो चीज इसी में आपको कंज्यूम करना है कि नेक्स्ट डे हम क्या पढ़ें, नेक्स्ट डे आपको क्या पढ़ना है वो चीज लास्ट के 2 घंटे में आपको प्रैक्टिस करना है। ये आप नाइट में रखेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि ये नेक्स्ट डे का पैटर्न आपको बताएगा ना। रात में खाने के बाद या खाने से पहले आप ये चीज पढ़िए कि प्रीवियस ईयर के जितने भी चैप्टर वाइज थे वो चीज पढ़िए, फिर उस चीज को एनालिसिस करिए कि जो चैप्टर हमने पढ़ा, किसी चीज की अगर आप थ्योरी पढ़िएगा ना तो उस चीज को अच्छे तरीके से फिर रिवाइज भी करिए, तब जाके आपका कंप्लीट होगा। ना कि आप पढ़ लिए तो फिर उसको छोड़ दीजिए, अगले दिन रिवाइज मत करिए तो वो चीज़ गायब हो जाएगा ना। एक चैप्टर पढ़िए लेकिन ढंग से पढ़िए, फिर उसी को शाम में रात में रिवाइज करिए ताकि सोइए तो फिर माइंड में चलता रहेगा वो चीज़, फिर नेक्स्ट डे फिर पढ़िए। मैथ और रीजनिंग में जो मेन चैप्टर ना, मेन चैप्टर जो है वो चीज़ कवर करिएगा बस, ना कि जो फालतू के चैप्टर हैं उनको पढ़ने से कोई मतलब तो है नहीं इसमें। लेकिन और सामने जो वैकेंसी है उनके लिए तो ये मेन होता है कि मैथ अगर आएगी तभी कमांड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इस वैकेंसी के चक्कर में आप अपना मैथ मत गायब करिएगा, बट मैथ पढ़ते रहिएगा डेली 1 घंटे, वही आपके लिए काफ़ी है। दूसरी चीज़ कि 2 घंटे जो बच रहे हैं वो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, ये इसमें आपको वकैब तैयार करना है। क्या करना है, वकैब, वोकैबुलरी जिसे कहते हैं, अर्थात वर्ड मीनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ड मीनिंग ना, वर्ड मीनिंग होती है। और उसके बाद जो पहला हमने बताया था कि जीएस या जनरल अवेयरनेस होता है ना, जनरल अवेयरनेस, ये जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन आपको ढंग तरीके से 2 घंटे पढ़ने, और जो वोकैबुलरी है वर्ड मीनिंग उससे मॉर्निंग में पढ़िए, सुबह में उठते ही आप वोकैब तैयार करके वो चीज होगा। उसके बाद यहाँ से उठने के बाद जब क्लास 5th का ग्रामर, अगर क्लास जानते हैं 5th 6th 7th 8th, और वो भी एनसीईआरटी पैटर्न के, किसके, एनसीईआरटी पैटर्न। अगर ग्रामर की बुक आप पढ़ लेते हैं तो इतना मैं दावा करता हूँ कि 25 क्वेश्चन में आप 10 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लेंगे। सिर्फ 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप इन सब बुक्स में से ही पा जाएंगे। तो आपको ट्राई ये करना है कि कहीं एनसीईआरटी पैटर्न की बुक मिल जाए सीबीएसई बोर्ड की, तो वो चीज़ आपको यहाँ से कंज्यूम करना है। फिर उसके बाद एक ब्लैक बुक आती है, वो चीज़ को यहाँ से पढ़िए, वोकैबुलरी वहाँ से तैयार करिए। फिर जनरल अवेयरनेस में आपको हमने एक पहली वीडियो जब बनाई तो बता ही दिया था क्या क्या टॉपिक कहाँ से कब और कैसे पढ़ना है। हमने मेन स्ट्रेटेजी आपको बताया कि 7 घंटे कैसे प्रिपरेशन करना है। और नेक्स्ट डे में हम मिलते हैं, इंग्लिश का पहला चैप्टर लेके मिलेंगे आपसे, नाउन या प्रोनाउन। ये जो इंग्लिश का ग्रामर बेसिक होता है ना, इसका ये जो ग्रामर होता है, ये ग्रामर में सबसे पहले आपको ये नाउन और प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब चीजें जो आती है ना, ये क्लियर होना चाहिए। तो हम पहले दिन जब इंग्लिश का क्लास लेंगे तो आपके सामने ये तीनों चीज क्लियर करके, ये चीज जब क्लियर रहेगा तो उसके बाद जब आर्टिकल्स आते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, स्पोर्टिंग एरर आता है, उसमें ये सब बहुत काम करते हैं। तो इन सब चीजों को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए, फिर साथ में हम लगे ही रहेंगे आपके। जो भी कमी होती है आप उसको कमेंट करिए, बताइए कि हाँ यहाँ की चीज़ कमी हो रही है, इसमें सर थोड़ा वो करिए, तो हम इम्प्रूवमेंट करेंगे उसमें। ऐसा नहीं है कि नहीं किया जाएगा, बट आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से प्रॉपर, अगर 7 घंटे आप पढ़ते हैं तो आपका 100% कोई रोक नहीं पाएगा, कहीं भी एमटीएस में एक सीट आपकी फिक्स होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप लोग मेरे वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। थैंक यू।